ये सब कुछ कैसे होगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आखिर एक नहीं दो दो बहना की शादी है मेरी। आप परेशान क्यों हो रहे हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, ऊपर वाला हमारे घर पर पैसा डालने नहीं आएगा। मैं बहुत गरीब हूँ। मैं इतना अमीर नहीं हूँ। अपनी ये गरीबी को लेकर मैं अभी दो बहना की शादी कैसे करूँगा? देखिए, मैं मदद करूंगी। आप इतना चिंता मत कीजिए। अरे, चिंता तो इस बात की है कि मैंने जितने भी पैसे आज तक जोड़कर रखे थे वो सारे पैसे मुझसे आज छीन लिए गुंडों ने। मेरे पास तो अभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी बात सुनकर तो मुझे चिंता हो रही है। अरे, शादी तो अब 1 महीना ही बाकी रहा। गुंडों ने पैसे ले गए। पर अब हम क्या करेंगे? इतने सारे पैसे इतने कम दिनों में हम कहाँ से लाएंगे? अरे, अगर ये बात मेरी दो बहना को पता चले तो वो तो शादी के लिए इनकार ही कर देंगे, क्योंकि वो तो मुझे परेशान नहीं देख सकती। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे बात करते हुए रात को पति पत्नी दोनों सो गए। अगले दिन जब सुबह होती है, तब वीर की दो बहनें उठकर अपने कामों में लग पड़ते हैं। तभी उनकी भाभी रसोई पर खाना बना रही थी। अरे भाभी, आज आप क्या बना रही हैं? अरे, कुछ खास नहीं, बस रोटी और दाल। वो क्या है ना भाभी, अब तो 1 महीने ही रह गए शादी के, और शादी के बाद हम तो अपनी पसंद की खाना नहीं खा पाएंगे आपके हाथों से। इसलिए आप आज से ही हमारी पसंद की खाना बना दीजिए। ठीक है भाभी। ननद की बात सुनकर भाभी थोड़ा उदास हो पड़ती है, और भाभी की ये उदासगी देखकर ननद कहती है, भाभी कहाँ खो गई? आपकी चेहरे पर अचानक उतरा हुआ आप क्या हुआ भाभी? कोई चिंता है भाभी? आज से आप इतनी चिंता कर रही हैं, जब हमारी शादी हो जाएगी और हम सब चले जाएंगे तो आपकी हाल क्या होगी भाभी? अरे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम सब जब चले जाओगे तब तो मुझे अकेलापन महसूस होगा, और तुम दोनों की मुझे बहुत ही याद आएगी। हाँ भाभी, हमें भी आपकी बहुत याद आएगी। ऐसे ही ननंद और भाभी उस परिवार में बहुत खुश रहती थी, क्योंकि उसकी दोनों ननंदें दिल की बहुत साफ थी। फिर अगले दिन सुबह अर्चना उसकी घर के पास नदी के किनारे मटके से पानी लेकर आ रही थी। हाय भगवान, कितनी गर्मी! इतनी गर्मी में नदी के किनारे से पानी लेकर आना बहुत मुश्किल हो पड़ती है। क्या करूं? कहाँ से गर्मी जल्दी जल्दी बीत जाए। अर्चना मन ही मन ये सोचकर अपने घर जा रही थी कि उसकी सहेली सुनीता के घर पर कुछ लोग आ रहे थे। अर्चना उनको देखकर वहां ठहर गई। वो देख रही थी कि वो लोग सुनीता को एक सिलाई मशीन दे रहे थे, और अर्चना सुनीता के पास जाकर कहने लगी, सुनीता, अरे ये लोग कौन हैं जो तुम्हें सिलाई मशीन दे रहे हैं? अरे अर्चना, तुम्हें नहीं पता? ये सरकारी लोग हैं। ये घर घर जाकर घरेलू लोग को सिलाई मशीन दे रहे हैं। इसी सिलाई मशीन से सरकार की काम होती है, और इसके लिए वो तनख्वाह भी देते हैं, और साथ में तुम यदि रेगुलर काम करते रहो तो वो तुम्हें लोन भी देंगे। अरे, मैंने इस पर तो कल ही नाम लिखवा था, देखो ना, आज मशीन आ गया। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे, सिलाई मशीन तो मुझे भी चलानी आती है। एक काम करती हूँ, मैं भी इस पर अपना नाम लिखवा देती हूँ, ताकि मेरे घर पर भी एक मशीन आ जाए और मुझे भी तनख्वाह मिले। इस तरह अर्चना अपने नाम लिखवा देती है। फिर अगले दिन अर्चना को भी एक सिलाई मशीन मिल जाती है। सिलाई मशीन को देखकर अर्चना बहुत खुश हो जाती है, और
आगे चलकर अर्चना सिलाई मशीन चलाकर अपने घर चलाती है। जैसे ही उसकी ननद की शादी नजदीक आ पहुंचती है, अर्चना एक लोन अपील करती है, जिससे अर्चना को 3 लाख का लोन मिल जाता है। अरे वाह, अच्छा हुआ जो तुम्हें इस काम से लोन मिल गया। अब तो मैं अपनी 2 बहना की शादी अच्छे से कर पाऊंगी। अपने पति के चेहरे पर ये खुश देखकर अर्चना बहुत खुश हो जाती है, मानो जैसी सारी टेंशन ही खत्म। पर आने वाली समस्या पर उसको बिल्कुल ही पता ही नहीं था। फिर वो अपनी दोनों बहनों की शादी धूमधाम से करता है और उनको खुशी खुशी से ससुराल विदा करता है। भाभी, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे ऐसा मत कहो, भगवान करे तुम अपने ससुराल में खुश रहो। देखो, तुम मेरी ननद नहीं, मेरी अच्छी सहेली और बहन जैसी हो। जैसे तुम अपने ससुराल में जाकर खूब नाम कमाओगे और अच्छे से रहोगे, और कभी कोई परेशानी हो तो ये गरीब भैया भाभी को याद कर लेना। भाभी, हम तो आपको भूल नहीं पाएंगे। आप तो हमें माँ बाप की जैसा प्यार दिया है। हरी दुनिया तो कहती है भाभी तो माँ समान होती है, और आप तो ये करके दिखा दी। आप तो हमारी भाभी नहीं, माँ जैसी है, माँ। क्योंकि एक माँ ही अपनी बेटी की इतनी जिम्मेदारी उठाती है जैसी आप हमारी उठाई। आप हमें ननद की तरह नहीं, बेटी जैसी पाला है। भाभी, हमें तो आपकी बहुत याद आएगी, लेकिन एक बात है, आप चिंता मत कीजिएगा। हम हर महीने में एक बार जरूर आएंगे आपसे मिलने के लिए। दोनों ननद अपने भाभी को गले लगा लेती है और वहाँ से चले जाते हैं। अपने ससुराल में जाकर दोनों ननदें बहुत ही खुश रहती हैं, क्योंकि उनकी ससुराल बहुत अमीर घराने की थी। पर उधर अपनी ननद की शादी के बाद भाभी तो बहुत परेशान हो जाती है। एक तरफ सरकार का दिया हुआ काम करना पड़ता है और दूसरी तरफ लोन की किस्तें भी भरने पड़ते हैं। अरे अर्चना, तुम्हें पता है मेरा तो आज काम ही छूट गई। क्या? ये तो बड़ी परेशान की बात है। अचानक दोनों बात ही कर रहे थे तो उनकी घर की बिजली कट गई। अर्चना और उसकी पति बिजली की बोर्ड के पास जाकर देखते हैं कि उनकी बिजली की शॉर्ट सर्किट हो गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे घर में बस परेशान की परेशान है। अब क्या करें? ये बिजली बोर्ड ठीक करने के लिए हमारे पास तो पैसे नहीं है। क्या करें? अरे क्या करें, अभी मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। तभी उन दोनों को पसीने आने लगते हैं और ऊपर से घर में कुछ खाना भी नहीं था। फिर अर्चना वहाँ से रसोई पर जाती है और गैस ऑन करती है। फिर तभी हो कि गैस खत्म हो जाती है। हे भगवान, गैस खत्म हो गई। अब खाना कैसे बनेगा? अरे ये क्या मुसीबत आ गई? अभी के अभी शॉर्ट सर्किट और ऊपर से गैस खत्म। क्या करें? अर्चना को इस गर्मी में चूल्हे में खाना बनाना पड़ता है। इस तरह दोनों की बहुत बुरी हालत हो जाती है। उन्हें वो दिन देखने पड़ते हैं जो अपने सपने में भी नहीं सोचा था। और दूसरी तरफ 2 नंदे अपने हनीमून पर जाते हैं, बहुत मजा करते हैं और वहाँ अपनी भाभी की बातें कर रही थी। अरे हाँ, बहुत दिन हो गए हैं भाभी को ना मिलते हुए। जब हम हनीमून से वापस जाएंगे तो पहले जाकर भाभी से मिलेंगे। हाँ, सही कहा तुमने, भाभी की बहुत याद आ रही है और भाभी के लिए बहुत सारा गिफ्ट भी लेंगे। फिर हनीमून से लौटकर दोनों नंदे अपने भाभी के पास जाती हैं। जब वो अपने घर पर भाभी को देखते हैं तो हैरान रह जाती हैं। अरे ये क्या, घर में बिजली नहीं है और भाभी चूल्हे पर खाना बना रही है। जब दोनों नंदे अपनी भाभी की ये हालत बाहर रहकर देख रही थी, तभी अर्चना की सहेली सुनीता आकर उनको अर्चना के लोन के बारे में बताने लगती है। अरे क्या बताऊं, तुम दोनों की शादी के लिए तुम्हारी भाभी इतनी परेशान थी कि वो तुम्हारे लिए लोन कर बैठी।
और लोन के बाद अपना कर्जा डालते डालते घर का बिजली भी कट गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से वो गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाती है, क्योंकि वो इतना कर्जे में डूब गया है, उसके पास गैस लाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। क्या करेगी बेचारी। अरे ये क्या, हमारे रहते हुए भाभी को इतनी परेशानी, और भाभी आज तक हमें इसके बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया, पर आगे से हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। दोनों नंदों के हाथों में बहुत सारा गिफ्ट था। वो इस गिफ्ट को अपनी गाड़ी में रख देते हैं और बिजली वालों को बुलाकर घर के शॉर्ट सर्किट को ठीक कर देते हैं और गैस भी भर लेते हैं, और अपनी भाभी के लिए बहुत सारा चीज़ जो घर पर चलना ज़रूरी है वो सामान लेकर आते हैं, जिससे आगे चलकर भाभी को कोई परेशानी ना हो। उन दोनों को देखकर भाभी हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, तुम दोनों कब आए, और ये सब चीज़ें इसकी ज़रूरत क्या थी? तुम दोनों ही बस काफ़ी हो मेरे लिए। और दोनों नंदे अपने घर की बिजली का बिल भी भर दिया था, और अपने घर में पंखा, लाइट, कूलर ये सब ठीक करके दोनों नंदे अपने भाभी को बहुत प्यार करते हैं। अरे भाभी, आप इतने परेशान में हो और हमें तक बताया भी नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें परेशान में नहीं रखना चाहती हूँ। नहीं नहीं भाभी, ये तो हमारा फर्ज है, क्योंकि हम तो इस घर की बेटी हैं, और आप हमारे लिए इतना कुछ किया, और हमें भी आपके लिए कुछ करना चाहिए ना। लेकिन भाभी, हम आपसे नाराज़ हैं, क्योंकि आप हमें बहुत पराया कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो तुम दोनों की बहुत याद आ रही थी। देखिए भाभी, हम दोनों ननद की होते हुए आपको आगे से कभी भी परेशान नहीं होगी। हम आपको परेशानी में देख नहीं पाएंगे। ऐसे दोनों नंदे और भाभी प्यार प्यार से गले मिलते हैं, और उनकी शादी के लिए जो लोन हुई थी, उनकी नंदे उसका पैसे अपने भाभी को देते हैं और कहते हैं, भाभी ये रख लीजिए, आप वो लोन भर लेंगे। और हाँ, भैया की नौकरी के लिए मैंने इनके साथ बात कर ली है। ये सब सुनकर उनकी भाभी बहुत खुश हो जाती है। एक ही पल में उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। आगे चलकर अर्चना अपने पति के साथ बहुत खुश रहती है।